आज हम बनाएंगे दुनिया की सबसे आसान और टेस्टी कम वक्त में बनकर तैयार होने वाली डिजर्ट। और इसके टेस्ट का तो जवाब ही नहीं है। रसमलाई है, रबड़ी है, पुडिंग है, डिजर्ट है, कस्टर्ड है, हर टेस्ट आपको इस डिजर्ट में मिलने वाला है। बहुत ही मजे की, बहुत ही टेस्टी, माउथ मेल्टिंग डिजर्ट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस डिजर्ट के लिए हमें दूध को तैयार करना होगा। तो एक हमने पैन ले लिया है जिसमें एक बड़ा चम्मच पानी ऐड कर दिया है, साथ ही 1 लीटर दूध ऐड करेंगे। अच्छा, दूध फुल क्रीम का होना चाहिए और उबला हुआ दूध का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर रॉ मिल्क लिया है, यानी कच्चे दूध का इस्तेमाल किया है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा पानी हमने इसलिए ऐड कर दिया है ताकि दूध उबलने के टाइम जो बॉटम में चिपकता है, पानी ऐड करने से नहीं चिपकता है। दूसरा कि दूध डालते ही आपको स्टर करना है, यानी चलाते हुए दूध में उबाल लाना है, वरना जो बॉटम में लगता है उसकी वजह से ना दूध में अलग सी स्मेल आने लगती है। अब इस पॉइंट पर ना हाई फ्लेम पर उबाल आने तक पका लेना है। तो आप देख सकते हो उबाल आ चुका है। जैसे उबाल आए वैसे आप चाहें तो इसमें से थोड़ा दूध निकाल सकते हो। तकरीबन 1 पाव दूध निकाल लीजिए, ताकि आगे हमें दूध की ज़रूरत पड़ेगी तो इसी दूध से हम एडजस्ट करेंगे। अगर आप उबले हुए दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी पहले से उबला हुआ है ना, तो आपको इस पॉइंट पर 3 पाव दूध का ही इस्तेमाल करना है। दूध यहाँ पर 3 हिस्सा हो गया है। अब इसमें हमने 4 बड़ा चम्मच शक्कर ऐड कर दिया है। अच्छा, जो पैकेट वाला दूध होता है ना, वो पहले से थोड़ा सा मीठा होता है, इसलिए हमने शक्कर कम इस्तेमाल किया है। इससे ज़्यादा अगर हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। और शक्कर डालने के बाद ना इसे चलाते हुए पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि शक्कर में कच्चापन होता है और पानी भी रिलीज होता है। इस पॉइंट पर फ्लेम को लो कर देंगे। एक कटोरी में 1/4 कप हमने मिल्क ले लिया है। रूम टेम्परेचर पर आपको दूध लेना है, बहुत ज़्यादा ठंडा और गर्म नहीं लेना है। और 2 छोटी चम्मच इसमें कस्टर्ड पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करना है। इसमें कोई भी तरह का लम्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तैयार हो गया है। अब इसे हम दूध में डाल देंगे। अच्छा, दूध का जितना हमने इस्तेमाल किया था ना, जस्ट उसका आधा हिस्सा रह गया है। इतना दूध को पकाना है। और कस्टर्ड जब डालिए तो थोड़ा थोड़ा करते हुए डालिए, ताकि गर्म दूध में जाते ही लम्स नहीं बने। और आपको लगातार चलाना भी है। ऐसे में जो दूध है ना, बिल्कुल क्रीम टेक्सचर में तैयार होता है। तो यहाँ पर कस्टर्ड को डालने के बाद तकरीबन 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे, ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो भी पूरे तरीके से ख़त्म हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा नट्स ऐड करेंगे, जैसे पिस्ता है और बादाम है। 5 से 6 ले लिया है और 5 से 6 पिस्ता ले लिया है। दोनों 5 से 6 ले लिया है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब इसे डालने के बाद चलाते हुए फिर से पका लेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। इसकी थिकनेस कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद आपको फ्लेम को ऑफ करना है। कुछ इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, जैसे बबल आने लगे ना, तो इस पॉइंट पर फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। इससे ज़्यादा अगर आपने गाढ़ा किया ना, तो फिर वो ठंडा होने के बाद बिल्कुल थिक हो जाएगा और टेस्ट में भी फ़र्क पड़ता है। साथ ही 2 से 3 हरी इलायची कूट कर डाल दिया है। फ्लेम को ऑफ करने के बाद ना एक काम आपको लाजमी करना है, इसे आपको कंटिन्यू चलाना है। चूल्हा काफ़ी गर्म होता है तो उससे आपको उतार लेना है। कोई ठंडी जगह पर आप रख लीजिए। अब इसकी स्टीम जो है उसे ख़त्म होने तक, यानी जो भाप निकलती है उसे ख़त्म होने तक इसे लगातार आपको चलाना है, ताकि इसके ऊपर कोई भी मलाई नहीं जमे। और आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी कितना परफेक्ट है। इसी तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब इसे साइड में रहने देते हैं और अगला प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 1/4 कप काजू ले लिया है और 10 से 15 बादाम ले लीजिए। कम ज़्यादा वैसे कर सकते हैं, इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है। अब इसमें एक मीडियम साइज़ का ब्रेड ले लिया है, तोड़ कर डालना है। अगर छोटा साइज़ का ब्रेड है तो आप 2 ले सकते हैं। अब इसे अच्छे तरीके से पल्स करते हुए ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए हमने ग्राइंड कर लिया है और कुछ इस तरीके से हमने फिलिंग को तैयार कर लिया है। इसकी हम फिलिंग तैयार करने वाले हैं, तो आपको अच्छे तरीके से इसे ग्राइंड करना है, लेकिन हाँ, पल्स करते हुए करें। अब यहाँ पर आधा कप हमने मिल्क पाउडर लिया है, इसकी जगह पर आप मावा भी ले सकते हो।
अब ये ब्रेड और नट्स को हमने जो पीस के रखा था ना, मिल्क पाउडर में डाल देंगे। अब इसमें 2 से 3 कूटी हुई हरी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास हरी इलायची का पाउडर नहीं है ना, तो ब्रेड और काजू बादाम पीस रहे हो ना, उसी टाइम 3 हरी इलायची डालकर पीस सकते हैं। थोड़ा सा हमने कटा हुआ पिस्ता डाल दिया है, तकरीबन 4 से 5 था। और ये है दूध की मलाई, आधा कप दूध की मलाई आपको लेना है। घर में जो दूध आता है ना, बस उसकी मलाई का आपको इस्तेमाल करना है। साथ ही हमने ऑरेंज रेड फूड कलर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हो, बिल्कुल ऑप्शनल है। और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। काफ़ी ये थिक लग रहा है तो तकरीबन 1 बड़ा चम्मच दूध और ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था तो यहाँ पर हमने हाथ लगा दिया है और हाथ से आपको अंदाज़ा भी मिलता है कि इसमें क्या कमी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा गीला गीला है और हाथ में भी चिपक रहा है। लेकिन इसे जब हम छोड़ते हैं ना रेस्ट के लिए तो बहुत अच्छे से ये सेट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि फिलिंग हम जिस तरह से तैयार करते हैं तो वैसा नहीं बन पाता है, गीला हो जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो तो क्या कीजिए, एक ब्रेड लेकर ग्राइंड कीजिए और इसमें फिर से मिक्स कर दीजिए, तो इसकी कंसिस्टेंसी ना एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसे रेस्ट के लिए 10 मिनट छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तब तक अगला प्रोसेस हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ब्रेड ले लिया है, अपने अकॉर्डिंग ब्रेड ले सकते हो, आपको कितना ज़रूरत है उस हिसाब से आप ब्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। ख्याल रहे ब्रेड बिल्कुल आपको ताज़ा लेना है, बासी नहीं लेना है वरना टूटने लगती है। और इसकी किनारी को काट करना अलग कर लेंगे। ब्रेड की किनारी जो होती है काफ़ी हार्ड होती है, तो इस डिज़र्ट को बनाने के लिए किनारी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कोई भी स्नैक्स वगैरह हम बनाते हैं तो किनारी यूज़ हो जाती है, लेकिन इस डिज़र्ट में नहीं होता है। बाकी और भी इसी तरीके से हम ब्रेड तैयार कर लेंगे। और ये जो किनारी है ना, इसे आपको फेंकना नहीं है, इसका आपको ब्रेड क्रम्स बना के रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर सारे ब्रेड को हमने तैयार कर लिया है और जितना आपको ज़रूरत है उतना यहाँ पर आप ब्रेड को काट कर तैयार कर लें। अब ये जो फिलिंग है ना अच्छे से सेट हो गई है। अब आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा था और जब इसे हम मिक्स कर रहे थे तो पूरे हाथ में चिपक रहा था, यानी अच्छे से सेट हो चुका है। अब यहाँ पर इसकी बॉल बनाएंगे। तो जितना ब्रेड आपने तैयार किया है, जैसे कि आपने 10 ब्रेड का डिज़र्ट बनाना है तो आपको जो फिलिंग है उसे 10 हिस्से में कर लेना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जैसे लड्डू का शेप होता है ना, वैसे ही हमने तैयार कर लिया है। ये देखिए 9 हिस्से में हमने तैयार कर लिया है। अब इसे साइड में रखते हैं। अब इस पॉइंट पर 1 कप हमने रूम टेम्परेचर पर दूध ले लिया है। गरम दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है और इस दूध में आपको ब्रेड का एक एक स्लाइस डालना है और इसे हथेली से अच्छे तरीके से दबाकर एक्स्ट्रा जितना दूध है ना उसे निकाल लेंगे। एक लड्डू को रखेंगे और इसे चारों तरफ से अच्छे से फील कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, अगर कहीं पे फट जाता है ना तो उसे अच्छे से सील कर दीजिए ताकि जो अंदर की फिलिंग है वो दिखे नहीं। और अच्छे से दबाएंगे, जैसे रसमलाई का शेप होता है ना, हल्का सा दबा हुआ, वैसे गोल करने के बाद आपको थोड़ा सा हथेली से दबा लेना है। एक फिर से बनाकर आपको दिखाते हैं। दूध में डिप करना है, फ़ौरन आपको डिप करके निकाल लेना है, देर तक छोड़ना नहीं है। अगर देर तक छोड़ेंगे तो ब्रेड फिर टूटने लगेगा। और हथेली से अच्छे तरीके से दबाना है और इसकी किनारी को अच्छे से आपको दबाना है ताकि जो हार्ड हिस्सा है ना वो नरम हो जाए। और फिर से इसके सेंटर में आपको एक फिलिंग रखनी है और चारों तरफ से अच्छे से सील कर देना है। ये देखिए बहुत ही आसानी से हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आसानी से आप लोगों से भी हो जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी टिप्स आपको बताते हुए मैं बनाती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये देखिए, अब जितना ब्रेड है इसी प्रोसेस से आपको तैयार करना है। बहुत देर तक दूध में नहीं छोड़ना है, इस बात का ख्याल आपको रखना है। सारे ब्रेड को हमने एक बाउल में अरेंज कर लिया है। तैयार करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको कोई बर्तन में सेट कर लेना है। ख्याल रहे बर्तन थोड़ा सा गहरा होना चाहिए
ताकि इसके ऊपर जो तैयार किया हुआ कस्टर्ड है वो डालें तो अच्छे से पोर हो जाए और अंदर तक जज़्ब हो जाए। अच्छा, जो आपको कस्टर्ड डालना है थोड़ा गुनगुना होना चाहिए। अगर ठंडा हो गया है तो फिर से आपको गरम कर लेना है, हल्का गुनगुना हो जाए उसके बाद आपको डालना है। अब इसके ऊपर थोड़ा-सा हम पिस्ता और बादाम डाल देंगे ताकि दिखने में इसका लुक अच्छा लगे। इसे हमने थोड़ा-सा गुलाब की पत्तियों से भी गार्निश किया है और थोड़ा-सा हमने सिल्वर वर्क भी लगा दिया है और थोड़ा-सा ना हमने यहाँ पर केसर का भी इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप इन सब चीज़ों को स्किप कर सकते हो। अब आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और कितना ज़्यादा टेस्टी टेम्प्टिंग लग रहा है। आप जब बनाएँगे तो आपको खुद यकीन नहीं होगा कि ब्रेड से भी इतना ज़्यादा डिलीशियस डिज़र्ट बनकर तैयार होता है। ये देखिए, इसके अंदर की फीलिंग भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा टेम्प्टिंग दिख रहा है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और इसके टेस्ट का तो जवाब ही नहीं है। इतना बेहतरीन लगता है खाने में, मुँह में जाते ही मक्खन सा घुल जाता है। इसे तैयार करने के बाद फ्रिज में सिर्फ आप 1 घंटा के लिए रखिए, उसके बाद आप सर्व कर सकते हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी डिजर्ट, सिर्फ 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, मुंह में जाते ही मक्खन की तरह घुल जाता है। मार्केट में मिलने वाली महंगी मिठाइयों से कहीं ज्यादा ये टेस्टी बनती है। अगर आप भी मीठे के शौकीन हैं तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। जिन्हें मीठा खाना पसंद भी नहीं है वो भी खुद को नहीं रोक पाएंगे। सिर्फ 3 स्टेप और मजेदार सी डिजर्ट बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि सबसे पहले एक पैन लेना है जिसमें सिर्फ आधा कप फुल क्रीम दूध ऐड करेंगे। अब इसमें उसी कप से 1 कप मिल्क पाउडर ले लीजिए। यहाँ पर उस कप के बराबर ये कटोरी थी तो इसी से हमने 1 कटोरी मिल्क पाउडर ले लिया है। अब इस पॉइंट पर फ्लेम को ऑन कर देंगे और ऑन करने के बाद ना अब इसे चलाते हुए पकाएंगे ताकि जो मिल्क पाउडर है उसकी गुठलियां नहीं बने और बिल्कुल टेक्सचर जो है बिल्कुल क्रीम की तरह हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो। अच्छा, मिल्क पाउडर ना थोड़ा सा मीठा था इसलिए हमने शक्कर का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो इस पॉइंट पर 1 से 2 बड़ा चम्मच शक्कर शामिल कर सकते हैं। अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से पकाना है ताकि बिल्कुल थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए। 1 बड़ा चम्मच हमने बटर डाल दिया है, साथ ही 2 हरी इलायची कूट कर ऐड कर दिया है। ये है 2 पिंच हल्दी। इससे ना इस मावे के अंदर कलर बहुत अच्छा आएगा। अगर हल्दी की जगह आप येलो वाला फूड कलर चाहें तो डाल सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो। सारी चीजों को डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि ये बिल्कुल मावा की तरह दिखने लगे, सूख जाए। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मिक्स करते हुए आपको पकाना है। अगर लगे कि थोड़ी सी गुठलियां बन रही है तो अच्छे तरीके से मैश करते हुए इसे पकाएंगे और बिल्कुल मावा की तरह इसे तैयार कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की हो जाए तो इस पॉइंट पर फ्लेम को ऑफ कर देना है क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। अब इससे ज्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे वरना बहुत ज्यादा सख्त हो जाएगा। इस पॉइंट पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसे ठंडा होने के लिए साइड में रखते हैं। अब सेकंड स्टेप ये है कि एक बर्तन में सिर्फ 2 कप फुल क्रीम आपको दूध शामिल करना है। तो यहाँ पर 2 कप यानी हाफ लीटर दूध लिया है। जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक एक काम और कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 कटोरी में दूध लिया है, 4 से 5 बड़ा चम्मच दूध ले लीजिए। उसमें 1.5 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया है, वैनिला का है। आपको जो फ्लेवर पसंद है वो ले सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी तरह का लम्स नहीं हो। अब इसे साइड में रखते हैं और ये देखिए दूध भी अच्छे से गर्म हो चुका है। जैसे ही दूध गर्म होने को आए वैसे आपको चलाना शुरू कर देना है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हम दूध गर्म करते हैं तो जो बॉटम है उसमें छोटी छोटी बूंदियां बन जाती हैं, तो वो नहीं बननी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर नॉर्मल गाय का दूध से आप इसे बना रहे हो, जैसे जो घर में नॉर्मल दूध होता है, तो उस दूध में ना आप सिर्फ आधा कप मिल्क पाउडर डाल दीजिए, तो आप उससे भी अच्छे तरीके से ये डिजर्ट को बना सकते हो। तो आप देख सकते हैं जितना हमने दूध लिया था सिर्फ एक हिस्सा हमने सुखा दिया है। मेरे कहने का मतलब कि जितना आपने दूध लिया है ना उसका एक हिस्सा सूखने तक आपको पकाना है। अब इसमें शक्कर शामिल करेंगे तो नॉर्मल जो घर में चम्मच होता है उसी से 4 से 5 बड़ा चम्मच आपको डालना है। मैं अपने पसंद के हिसाब से 5 चम्मच ऐड कर दिया है।
आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। शक्कर डालने के बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएँगे ताकि शक्कर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और उससे जो पानी रिलीज़ होता है ना वो भी सूख जाए। तो ये देखिए, अब इसमें हम शामिल करेंगे कस्टर्ड पाउडर जो मिक्स करके हमने रखा था ना साइड में, उसे। डालने से पहले ना इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है क्योंकि नीचे में है ना बैठ जाता है। अब एक हाथ से चलाते जाएंगे और थोड़ा-थोड़ा कस्टर्ड डालेंगे ताकि इस तरीके से ना लम्प्स नहीं बनता है। एक बार अगर हम डालेंगे ना तो इससे हमें अंदाज़ा भी नहीं होगा और कभी-कभी होता है कि बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, तो इतना ज़्यादा हमें थिक नहीं चाहिए इस डिज़र्ट के लिए। तो ये देखिए 3 बार में हमने कस्टर्ड को डाला है और चलाते हुए इसे पकाया है। तो अब क्या करेंगे कि जैसे पूरा आप डालिए, मिक्स करने के बाद थोड़ा-सा निकाल लेना है, तकरीबन 2 बड़ा चम्मच निकाल लीजिए और थोड़ा-सा केसर डालकर इसे साइड में रखेंगे ताकि केसर का अपना कलर आ जाए। कस्टर्ड डालने के बाद सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए आपको पकाना है ताकि वो भी थोड़ा पक जाए। उसके बाद थोड़े से इसमें नट्स डालेंगे। बहुत लोगों को नट्स पसंद नहीं आता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो हमने 2-3 काजू, 2-3 बादाम और 2-3 पिस्ता ले लिया है जो कि छोटे-छोटे टुकड़े में हमने खलबट्टे में कूट लिया था। और हरी इलायची साथ में डाल दिया है, 2-3 हरी इलायची लीजिए और उसे आपको कूट कर ही डालना है। फ्रेश हरी इलायची का इस्तेमाल करना है। बस सिर्फ कुछ सेकंड के लिए पकाना है और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की रखनी है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। इस पॉइंट पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा करेंगे ना तो थोड़ा ठंडा होने के बाद ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। इसे साइड में रखते हैं और तीसरी स्टेप की तरफ चलते हैं। तो एक कटोरी में हमने 4 बड़ा चम्मच दूध की मलाई, जो घर में दूध होता है ना उसकी मलाई आपको लेना है और 2 बड़ा चम्मच दूध, दोनों को अच्छे तरीके से आपको मिक्स करना है। इसकी जगह पर आप क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स अच्छे तरीके से करना है ताकि बिल्कुल टेक्सचर क्रीम की तरह हो जाए। अब इसमें थोड़े से नट्स ऐड करेंगे, तो काजू, बादाम, पिस्ता बहुत थोड़ा-थोड़ा हमने ऐड किया है और ये है दूध जो कि अलग से आपको डालना है सिर्फ 1 बड़ा चम्मच ताकि इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकें। अगर पहले से आपकी क्रीम थोड़ी-सी ढीली है तो आपको दूध डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थिक था इसलिए हमने 1 बड़ा चम्मच और डाल दिया है। और कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी आपको एडजस्ट करना है। इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है और इससे ज़्यादा पतला नहीं रखना है, ठीक है? अब इसमें हमने मिल्क पाउडर 2 बड़ा चम्मच डाल दिया है और थोड़ी-सी हरी इलायची का पाउडर। अच्छा, मिल्क पाउडर हमने डाला है इसलिए ताकि थोड़ा-सा इसके अंदर मिठास आ जाए। मिल्क पाउडर की जगह पर आप शक्कर या शक्कर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सारी चीज़ें तैयार हो गई है। अब फाइनल ब्रेड यहाँ पर हमने ले लिया है। आपको जितना ब्रेड का डिज़र्ट तैयार करना है उतना आप ले लीजिए। इसकी किनारी को आपको निकाल लेना है। ब्रेड की किनारी को काटने के लिए जो रेती जैसी नाइफ होती है उसी का इस्तेमाल करना है, तब अच्छे से कट हो जाती है। और ब्रेड जो लेना है आपको वो बिल्कुल ताज़ा लेना है। अगर बचे हुए बासी ब्रेड है तो उसे आपको थोड़ी देर के लिए स्टीम देना है, उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है। अगर बासी ब्रेड को आप फोल्ड करते हो तो वो टूटने लगती है, इसलिए थोड़ी देर के लिए आपको स्टीम लाज़मी देना है। अब जितने ब्रेड हैं सभी को बेलन से बेल कर तैयार कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल पतला हो जाए। ये देखिए, इसे साइड में रखते हैं। दूसरा ब्रेड भी इस तरीके से बेलकर तैयार कर लेंगे। अगर आप बासी ब्रेड को इस तरीके से बेलेंगे ना तो बिल्कुल भी बेल नहीं पाएंगे और वो टूटने भी लगती है। तो ताज़ा लीजिए या स्टीम किया हुआ ब्रेड लीजिए। तो सारे ब्रेड को हमने तैयार कर लिया है। अब ये जो मावा तैयार किया था ना, ये ठंडा हो चुका है। हाथों में हमने घी लगाया है ताकि मावा चिपके नहीं हाथों में और कुछ इस तरीके से सिलेंडर का शेप देना है। अच्छा, इसे बहुत ज़्यादा मोटा-मोटा नहीं बनाएँगे, थोड़ा पतला रखेंगे ताकि ब्रेड को फ़ोल्ड करने में आसानी हो। अच्छा, ये मावा से रोल है ना, आप एक बार में ही बना के तैयार कर लीजिए। जितना ब्रेड है, उतना आप गिन लीजिए और उतना ही आपको ये रोल तैयार करके रख लेना है। अब इस बर्तन में हम मिठाइयों को असेंबल करेंगे, तो उससे पहले आपको गरम-गरम कस्टर्ड डालना है और उसके बाद इसे इसी तरीके से छोड़ देना है। और चलिए चलते हैं रोल बनाने की तरफ। तो यहाँ पर एक ब्रेड ले लिया है हमने, इसके ऊपर मिक्स की हुई मलाई जो है उसे सबसे पहले लगाना है, चारों तरफ से स्प्रेड करना है आपको और उसके बाद जो मावा रोल है उसे रखेंगे और आराम से आपको फोल्ड करना है। ख्याल रहे जो मावा रोल है ना ब्रेड के बराबर होना चाहिए। अगर बाई चांस थोड़ा ज़्यादा लंबा हो भी जाए
तो आप वहां से तोड़ लीजिए, लेकिन ब्रेड के बराबर रखना है। ये देखिए एक रोल तैयार हो गया है, इसे साइड में रखते हैं। दूसरी रोल इसी तरीके से आपको बनाना है। मलाई लेंगे और चारों तरफ से अच्छे तरीके से फैला लेंगे। अगर बहुत ज्यादा पतला रहा ना तो ब्रेड इस पॉइंट पर ना बहुत ज्यादा गीला हो जाएगा, इसलिए आपको मलाई पतली नहीं रखनी है। और रोल देखिए, रोल को हमने रख दिया है और आराम से इसे आप फोल्ड कीजिए। और ये देखिए दूसरी रोल भी तैयार हो गई है। इधर हमने थोड़ा सा दबा दिया है, ये देखिए। चलिए तो इसे असेंबल कर लेते हैं। तो तैयार किया हुआ जो ट्रे है, एक एक करके इसमें आपको रख देना है। अगर कस्टर्ड ट्रे में पहले नहीं डालते ना और डायरेक्ट ब्रेड को रख देते हैं तो ब्रेड के अंदर अच्छे से जज्ब नहीं होता है। अब ऊपर से आपको कस्टर्ड डालना है। अच्छा, अगर कस्टर्ड थोड़ा ठंडा हो गया है तो हल्का गरम कर लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन गरम होना चाहिए। जब गरम रहेगा तभी ब्रेड के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। अगर ठंडा कस्टर्ड ऊपर से डालते हो तो ब्रेड के अंदर जज्ब नहीं होता है। अब ब्रेड के दोनों साइड में ना हमने पिस्ता डाल दिया है, बिल्कुल बारीक कुटी हुई है। और ये जो केसर वाला कस्टर्ड है ना, इसे सेंटर में डाल देंगे। ये केसर कस्टर्ड वाला जो फ्लेवर है ना, डिजर्ट के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा आता है। ऊपर से थोड़ी सी हमने चेरी रख दी है। अगर आपके पास टूटी फ्रूटी है तो वो भी आप डाल सकते हो। तो अब आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त और कितना मजेदार सा डिजर्ट बनकर तैयार हुआ है। अब इसे आप फौरन खा सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को कोल्ड डिजर्ट पसंद आती है तो फ्रिज में आधा घंटा के लिए रख दीजिए, उसके बाद इसे सर्व कीजिए। ये डिजर्ट इतना ज्यादा टेस्टी, इतना ज्यादा माउथ मेल्टिंग होता है कि इसे आप खास मौके पर भी बना सकते हैं। किसी की दावत है, रमजान के मौके पर या फिर ईद की दावत पर बनाकर इसे अपने मेन्यू में जरूर शामिल कीजिए। यकीन करें जो इसे खा लेंगे वो इसके टेस्ट को क्या आपको भी नहीं भूल पाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये हमें लाजमी बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक मजेदार रेसिपी के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।